अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जब हम लास्ट वीक बैंगलोर गए थे तब वहाँ पर मैंने सैंडविच खाया था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आमिर को भी बहुत दिनों से सैंडविच खाना था। तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट बनाया जाए। यूजुअली चिकन वाला बनता है तो मैंने सोचा आज वेज वाला ये वाला ट्राई किया जाए, जिसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं यहाँ पर कट करके रख लिए हैं। आलू बॉईल कर लिए हैं और उसके अंदर ऐड कर लिया था चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट और सारी चीज़ ऐड करके उसे अच्छी तरीके से एक मैशर की मदद से मिक्स कर लिया सारे मसालों को। एंड वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर कुकुम्बर, अनियन एंड टमाटोस को जो है बारीक-बारीक से स्लाइसेस करके यहाँ पर कट करके रख लिए हैं। 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं। साथ ही साथ मैंने पीस ली थी धनिया की चटनी, जिसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची, थोड़े-सा लहसुन, थोड़ी-सी इमली डाल के मैंने चटनी बना के यहाँ पर रख ली थी। और ये एक ब्रेड पे जो है मैंने चटनी स्प्रेड कर दी है। दूसरे वाले पे स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर। बटर मैंने यहाँ पर सॉल्टेड लिया है, आप चाहे तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक स्लाइस पे बटर और दूसरे स्लाइस पे जो है मैंने चटनी स्प्रेड कर दी है अच्छी तरीके से। वेजिटेबल्स में भी आप जो चाहे वो ले सकते हो, कैबेज, कैप्सिकम, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको पसंद है वो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मेरे घर में बच्चे थोड़ा आनाकानी करते हैं वेजिटेबल्स खाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर उनका फेवरेट कुकुम्बर वगैरह जो है वो लिया था। दोनों स्लाइसेस पे स्प्रेड करने के बाद जो मैंने पोटैटोज़ का मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो अच्छी तरीके से जो है स्प्रेड कर दिया और उसके ऊपर अरेंज कर लिया अपने वेजीज़, कुकुम्बर, टमाटर और अनियन कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर सॉस और मेयोनीज़ ले तो लिया था लेकिन ऐड नहीं किया, जस्ट बिकॉज़ आई थॉट कि सारी चीज़ें ऐड करने से ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी। तो उसे अलग से सेपरेटली जब सर्व किया था तब दे दिया था सब लोगों को लगा के खाने के लिए। एंड यहाँ पर देखिए हमारा सैंडविच मेकर भी रेडी है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, उससे भी टेस्ट में कोई डिफरेंस आएगा नहीं। एंड हियर आवर सैंडविचेस आर रेडी टू सर्व। बहुत ही मज़े के थे, गर्मा गर्म, तो इस मौसम में बहुत मज़े के लगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। One eternity later. और यहाँ पर फिर से संडे आ गया है। आजकल मैं ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, वीकली वंस ही एक ही व्लॉग जो है वो अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ किस बात में वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही जल्द बताऊँगी। और संडे का दिन हो और बच्चों को लेकर कहीं ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो संडे की इवनिंग में हम लोग निकल गए थे घर से जाने के लिए बाहर। और मौसम तो आजकल मैसूर में इतना खूबसूरत हो रखा है, क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा मौसम है। और रास्ते में बच्चों को दिख गए थे सिग्नल पे ये बबल गन, तो बच्चों को ये चाहिए ही चाहिए थे, दोनों के दोनों को। तो यहाँ पर रुक के उनके लिए वो ले लिया था। लेने के बाद यहाँ पर देखें इन दोनों की स्माइल और खुशी, और इस खुशी के लिए मैं चाहे कुछ भी करूँ मुझे वर्थ ही लगता है। एंड आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सी देम बोथ ऑफ देम हैप्पी। तो दोनों के दोनों खुश तो हम दोनों भी खुश। इसके बाद हम आगे बढ़ गए अपने सफ़र में। आज हम लोग जा रहे थे म्यूज़ियम, कार म्यूज़ियम, जो मैसूर के बहुत ही पास में खुला हुआ है नया, बयाना करके। यहाँ पर एंटिक कार का कलेक्शन है, तो हमने भी सुना हुआ था, तो पहली बार हम लोग गए थे। और यहाँ पर एंटर होते ही था इसका लॉबी या टिकट काउंटर, जो भी आप कह लो। यहाँ पर टिकट यहाँ से ले ली, 50 रुपये पर पर्सन था, बच्चों के लिए फ्री था, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बस 50 रुपीज़ था। एंड आगे बढ़ते ही यहाँ पर दिख गया इसका मिनिएचर जो वहाँ पर बना के रखा हुआ था सारे म्यूज़ियम का। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा था म्यूज़ियम, यहाँ पर कैफ़े, रेस्टोरेंट, सारा सब कुछ था। बहुत ही प्यारी तरीके से बना के रखे हुए थे सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखें कार जिन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया हुआ था, ये उनकी कार थी जो अपने कॉलेज डेज़ में इस्तेमाल करते थे। ये वो वाली कार थी। सारे कार्स के नीचे जो एंटीक है, थोड़ा स्पेशल है, उनके सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख के रखे हुए थे। और अंदर जाते ही यहाँ पर सारी जो गाड़ियाँ हैं, कार्स हैं, टांगे, बैलगाड़ी, सारा सब कुछ जो है रखे हुए थे यहाँ पर।
यहाँ पर कार्स का कलेक्शन तो बहुत ही प्यारा था, सारे एंटीक एंड यूनिक कार्स रखे हुए थे। साथ ही साथ यहाँ का वाइब और इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा और जगह भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस थी, जहाँ पर बच्चे आराम से खेल सके, आराम से वॉक करके सारा सब कुछ जो है एक्सप्लोर कर सकते थे। तो वो मुझे बात जो है बहुत ही अच्छी लगी और कार्स तो क्या ही कहूँ, एक से बढ़कर एक थी। एंटीक जो हमने कभी देखी भी नहीं होगी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने की ये सारी जो है कार्स यहाँ पर रखी हुई थी। बहुत ही प्यारी तरीके से मेंटेन करके सारा सब कुछ जो है यहाँ पर रखा हुआ था। जिन्हें भी ऑटोमोबाइल्स का या फिर कार्स का शौक़ है ना, वो तो आराम से आके यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सारी की सारी कार्स जो है एक से बढ़कर एक एंटीक यूनिक कलेक्शन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसका सारा डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स तक भी सारी यहाँ पर मेंशन की हुई है। नीचे लिख के हर कार की वो कब बनी है, कौन सी इंजन है, सारा सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कार्स के बाद यहाँ पर देखें गाड़ियों का कलेक्शन, ये भी बहुत पुरानी गाड़ियों से लेके बुलेट तक का इसका कलेक्शन है, तो ये भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर हम लोग देख के जा ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ये वाली गाड़ी दिखा के कहा कि उनके पापा के पास भी ये वाली कार थी, बचपन में, जिसमें वो स्कूल वगैरह जो है वो जाया करती थी। तो ये सारे देख के सारी बचपन की यादें जो है वो भी ताज़ा हो गई, क्योंकि हर किसी के पापा के पास इसमें से कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर होगी। तो सारा सब कुछ देख लिया और आगे बढ़ते ही यहाँ पर भी अलग अलग कार्स रखी हुई थी, ये वाले सेक्शन में भी। यहाँ से सारी गाड़ियाँ और कार तो हमने देख ली। यहाँ पर 2 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर तो सारा हमने एक्सप्लोर कर लिया था, तो हम जा रहे थे अब ग्राउंड फ्लोर में। तो यहाँ पर देखिए मेरी गुड़िया की एक्साइटमेंट, वो जो स्लाइड जैसा बना हुआ था उसमें चलने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि साइड्स में लाइट्स वगैरह जो हैं वो भी लगे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड नीचे आने पर भी यहाँ पर भी अलग अलग गाड़ियों के, वैन्स के, कार के अलग अलग कलेक्शंस रखे हुए थे। सारी गाड़ियों का और कार्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था ही, लेकिन मुझे जो पर्सनल फेवरेट लगा वो था ये वाली कार ब्लैक। बहुत ही अच्छी लगी मुझे, इसका जो डिज़ाइन और स्टाइल था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, डिफरेंट लगा। वो देखने के बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए ये कार के सारे पुर्जे अलग करके यहाँ पर दिखाए गए हैं। इंजन, मोटर्स, टायर्स, स्टेयरिंग, ब्रेक, क्लच, सारा डिटेल जो है एक एक पार्ट भी जो है अलग करके यहाँ पर दिखाया गया था। एंड उस वाली कार के साथ सारी कार्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं। अब आगे बढ़ते ही यहाँ पर बनाए गए थे डोर्स, जो बहुत पुराने गांव में जिस डिज़ाइंस के जो डोर्स होते थे वो यहाँ पर 2-3 तरीके के डोर्स बना के रखे हुए थे। हमने भी ऐसे वाले डोर्स जो है हमारे गांव में देखे हुए हैं, तो वो यहाँ पर देखे। और एक एंटीक क्लॉक रखा हुआ था यहाँ पर, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डोर बना के रखा हुआ था। हमने सोचा चलो यहाँ भी अंदर जाके देखेंगे, तो यहाँ भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों का जो है वो कलेक्शन रखा हुआ था, जो यहाँ पर कर्नाटक में फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें। और ये वाली जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर बना के रखी हुई थी। स्पून्स, करछियाँ, नाइफ, दरांती, सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखें मसाले के डब्बे, बेलन, चकला, जो हमारे दादी नानी उनके ज़माने के जो इस्तेमाल किया करते थे वुडन के बने हुए, वो सारे यहाँ पर बना के रखे हुए थे। बना के नहीं, जो एंटी कलेक्शन है वो रखा हुआ था यहाँ पर, उसी ज़माने का यहाँ पर कलेक्ट करके इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था, जो देखने में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा था कलेक्शन। यहाँ पर देखें जो सारी पहले इस्तेमाल किया करते थे जंगलों में जाने के लिए, लालटेन्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर रखी हुई थी।
जो पहले पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल करते थे, पानी बॉईल करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते थे, सारे जो है यहाँ पर अलग-अलग तरीके के जो किचन में, जो शिकार में यहाँ पर देखें मेजर करने के लिए सारे यहाँ पर जो तब इस्तेमाल किया करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। बच्चों को देखने के लिए बहुत ही अच्छा है, उन्हें बहुत नॉलेज मिल जाएगी क्योंकि आजकल तो ये सारी चीज़ें होती हैं नहीं उन्हें देखने के लिए, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाने से उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर देखें बहुत ही पुराना कैमरा रखा हुआ था और यहाँ पर देखें टाइपराइटर भी रखा हुआ था जो पहले इस्तेमाल किया करते थे लेटर्स वगैरह टाइप करने के लिए। कैमरास, टेलीस्कोप, ग्रामाफोन, ये सारी चीज़ें, स्टेथोस्कोप, ये सारी जो पहले इस्तेमाल किया करते थे वो सारा कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ था। पुराने पहले बड़े-बड़े कैमरास जो होते थे वो, छोटे वाले, ये सारे यहाँ पर रखे हुए थे। आयरा देखिए यहाँ पर, आयरा को वहाँ पर दिख गई थी अपनी जैसी छोटी सी बेबी, तो उसे देख के वो खुश हो रही थी यहाँ पर। और अलग पोर्शंस में यहाँ पर रखे हुए थे लेटर्स जो बहुत पहले लिखे हुए थे उर्दू में, कन्नड़ में, जो हड़े कन्नड़ होती है यहाँ पर कर्नाटक की, उसमें सारे यहाँ पर लिख के रखे हुए थे, उसका कलेक्शंस भी यहाँ पर था। और आगे बढ़ते यहाँ पर दिख गया था महाभारत जो बहुत पुरानी लिखी हुई थी कुछ इस तरीके में, वुडन के प्लेस में वो सारा सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ था। बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें, एंटी कलेक्शंस जो है हर चीज़ के यहाँ पर रखी हुई थी। और यहाँ पर देखिए वुडन का बॉक्स जो पहले इस्तेमाल किया करते थे कपड़े स्टोर करने के लिए, वो शिकार में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। ग्रामाफोन देखें यहाँ पर कितना बड़ा है। आजकल के ग्रामाफोन तो साइड टेबल पर रखे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा था क्योंकि बहुत पुराना भी था। यहाँ पर ये थोड़ी बहुत चीज़ें देख के आयरा चाहती थी कि उसे वो उठा के दें, विच वॉज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हमारी पर्सनल तो है नहीं कि बच्ची जो मांगे उठा के दे दें। उसके बाद आयरा को जैसे तैसे समझा के हम आगे बढ़े, तो यहाँ पर देखे नोट्स जो हर कंट्री के जो हैं वो रखे हुए थे यहाँ पर कलेक्शंस। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर कंट्री के जो हैं यहाँ पर नोट, डॉलर्स, यूरोस, सारे सब कुछ यहाँ पर कलेक्शन रखा हुआ था। सेम कॉइन्स के भी कलेक्शन थे। नोट्स के कलेक्शन के बाद यहाँ पर देखें स्टैम्प्स का कलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ था। थोड़ी बहुत कंट्रीज़ के और इंडिया के भी पुराने नए सारे स्टैम्प्स जो हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए थे, पोस्ट के स्टैम्प्स वगैरह। कॉइन्स देखें यहाँ पर कितने पुराने 1883 के ज़माने के कॉइन्स और उसके बाद के भी कॉइन्स वगैरह जो हैं उसके भी कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ था, जो हमने शायद कभी देखे भी नहीं होंगे। वो सारे कलेक्शंस यहाँ पर रखे हुए थे। बच्चों के लिए जगह अच्छी थी ही क्योंकि बच्चों को नॉलेज मिल जाएगी कुछ-कुछ चीज़ों की, लेकिन यहाँ पर आके देखा तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल गई जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। कॉइन्स, नोट्स और जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें ये भी हमने कभी नहीं देखी थी। जो हमारे दादी और उनकी पेरेंट्स जो यूज़ करते थे वो उस तक का कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ था जो हमने भी कभी नहीं देखा था। तो हमने भी ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर की। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से जो है लालटेन्स का कलेक्शन रखा हुआ था जो बहुत ही पुराने थे। उसके बाद कैसे-कैसे अपग्रेड होते गए, वो सारे कलेक्शंस यहाँ पर बना के जो है कलेक्ट करके रखे हुए थे, जो बहुत ही यूनिक तरीके से, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर। इन सारी चीज़ों के बीच में वहाँ पर मुझे दिख गया था गार्डन जो बहुत ही प्यारा, छोटा लेकिन खूबसूरत सा बनाया हुआ था। बीच में मूर्तियाँ रखी हुई थी और आसपास बहुत ही प्यारे-प्यारे से प्लांट्स। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगह थी, एक टाइम जाना ज़रूर चाहिए। बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही नॉलेज मिलेगी और बड़ों को भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएँगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। हम लंच करके गए थे तो इतनी भूख थी नहीं, कुछ खाया नहीं था, लेकिन वापसी में आते साथ हमने ले लिया था पार्सल घर के लिए चीज़ें, स्वीट कॉर्न, फ्राइज़, चिकन, यही सारी चीज़ें जो बच्चों की फेवरेट है वो लेके घर आ गए और टीवी देखते हुए अपना स्नैक्स जो है वो एंजॉय किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है,
पता है ना, वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दें और चैनल को फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लें।